बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर फ़िदा शाह गज़री वादी गुपित से आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप सबको अस्सलाम वालेकुम नदाब। इस वक्त मैं गुपित वैली के अंदर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहार जोबंद पर है और गुपित हर तरफ हरियाली हो चुका है गुपित वैली। और यहाँ पर आज हम थोड़ी सी कुछ डिफरेंट तरीक़े से हम बातचीत करेंगे। आज हमारा मौज़ू सुख़न है, गुपित की तारीख़ी हैसियत भी है और इसके साथ साथ यहाँ कदीम तिजारती मरकज़ रहा है गुपित से, उस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी मुख्तसरन रोशनी डालें। और इसके साथ साथ फिर यहाँ पर जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं और लोकल लोग इसमें किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, और हम ज़रूर एक दो नौजवानों की मिसाल लेंगे और उनमें से एक से आपकी मुलाकात भी करवा देते हैं। और वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ बिज़नेस के शोबे में पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो गुपित की तारीख़ी हवाले से आप सब जानते हैं कि ये प्रिंसली स्टेट के ज़माने में गुपित से यहाँ राजों का सेंटर रहा है। और इसके बाद जो ब्रिटिश राज के ज़माने में भी यहाँ फ़ौजी छावनी वग़ैरह यहाँ पर बने थे और अब भी उसके कुछ आसार यहाँ मौजूद है। खंडरात की सूरत में वो किला यहाँ मौजूद है। और प्रिंसली स्टेट के ज़माने में यहाँ राजा हुसैन अली ख़ान और उनके 4 फादर्स यहाँ रूलर्स रहे हैं और वो इस वैली के अंदर मुकीम थे। तो इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाए तो डोगरा राज और सिखों के ज़माने में भी गुपित की एक तारीख़ी हैसियत थी। और गुपित में सिखों का तिजारती मरकज़ होता था बहुत ज़्यादा। और यहाँ जो मुकामी अफराद थे वो हमारे आबा व अजदाद, उनका उस वक्त के मज़हब के हवाले से हम टच नहीं देंगे। और ये उस वक्त सिखों के ज़माने से गुपित जो है तिजारती मरकज़ रहा है। और फिर जब गिज़र डिस्ट्रिक्ट बना ये उस वक्त ये गुपित को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के हेडकोार्टर के लिए मुख्तस कर चुके थे, क्योंकि ये बरसत के लिए भी, यहाँ पुनियाल के लिए भी, इश्कोमिन के लिए भी और यासीन के रियाज के लिए गुपित को सेंटर माना जाता था। और ये इसकी तारीख़ी हैसियत थी। तो हम बात करते हैं अभी इस वक्त गुपित वैली के अंदर। मैं ज़रा नीचे जाके आपको कुछ दुकानें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ होती है और हमारे लोकल अफराद भी इस वक्त माशाल्लाह से कारोबार के अंदर आ रहे हैं, लेकिन उस तादाद में हमारे लोग इस कारोबार के अंदर नहीं हैं जितने होने चाहिए। और हमारे जो तरजीहात है वो तरजीहात थोड़े से हमारा माइंडसेट कारोबार की तरफ नहीं है। और हम यही कोशिश करते हैं कि सबको नौकरी मिल जाए। और पढ़े लिखे अफराद का यही होता है कि वो किसी न किसी तरह किसी एक इदारे में अपने आप को खपाए और वहाँ नौकरी करके अपना गुज़र बसर कर सके। तो यही तरजीहात हमारे गुपित के लोगों के अंदर, गिज़र के लोगों के अंदर और बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं ये ख्वाहिशात। और कारोबार के अंदर हम लोग इन नहीं हो सकते। तो आज हम आपको एक नौजवान से मुलाकात करवा देते हैं और एक नौजवान के बारे में हम आपको बता देंगे कि मुनव्वर शिनाली हमारे दोस्त थे, आजकल वो गल्फ़ में होते हैं और वो पिछले 10 साल से वहाँ जॉब करते हैं। और यहाँ अपने भाई की मदद से इन्होंने यहाँ एक कारोबार का उन्होंने एक आउटलेट इनका इधर है, शिनाली ट्रेडर के नाम से इनकी आज हम इनसे बात भी करेंगे। मुनव्वर शिनाली के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो पिछले 10 साल से वो सऊदी अरब में मुकीम है और फूड सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी में उनकी महारत है। और वो चाहते हैं कि इस खिते के अंदर भी यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं कि जो अनहाइजीन चीज़ें यहाँ फ़रोख्त करते हैं। उनकी यही कोशिश होती है कि वो यहाँ न सिर्फ ये माशी सरगर्मी को या तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ दे, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि वो हेल्दी ब्रांड्स यहाँ ले आए और यहाँ पर वो
हमारे लोगों के सेहत का ख्याल रखते हुए ये चीज़ें करें। और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि ज़िला गज़र में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं और जिसमें मुकामी और गैर मुकामी अफराद शामिल है। और बदकिस्मती से हमारे ज़िली हेड क्वार्टर में तो ये अनहाइजीन और अनहेल्दी ब्रांड्स का एक भरमार है और रोज़ यहाँ फूड अथॉरिटी छापा मारती है, कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह उनको कंट्रोल में रखे, लेकिन फिर भी वहाँ ये चीज़ें दस्तयाब हैं कि इनसे हमारी सेहत ख़राब होती है और हमारे लोगों को ये ब्रांड कॉन्शियस ना होने की वजह से उनकी सेहत ख़राब होती है। तो शिनाली ट्रेडर्स के बारे में आपको मैं बताते चलूँ कि ये ACCP से रजिस्टर्ड है और बाकायदा इन्होंने रजिस्ट्रेशन करके यहाँ इन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू की। पिछले तकरीबन 2-3 साल से ये लोग यहाँ मसरूफ़ है। इस वक्त वाजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुनव्वर शिनाली के भाई भी हैं और ये पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के बाद ये अपने इस कारोबार को यहाँ संभाल रहे हैं। वाजिद भाई, आप खड़े हो जाए वाजिद भाई थोड़ा सा आपको। तो वाजिद भाई पॉलिटिकल साइंस में इसने मास्टर की है और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने किसी नौकरी की तलाश नहीं की बल्कि इन्होंने अपने लिए रोज़गार का मौका पैदा करके इस वक्त ये यहाँ पर मसरूफ़ अमल है। तो वाजिद साहब हमें ये बता दीजिएगा कि सबसे पहले तो हम अपने देखने वालों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए खुशियों और बरक़ात का महीना तो है, हमारे लिए और भी बाइस मुसरत बनाए इसको। तो आप हमें ये बताइए कि इस वक्त आपके पास अपने कस्टमर्स के लिए रमज़ान पैकेज क्या है और किस तरह से आप ये चीज़ कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फंडर टाइम्स और टीम का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये मुनासिब समझा और हमारे पास आके एक लाइव प्रोग्राम रखने के लिए एक मौका फराहम किया। और सबसे पहले हमारे तरफ से अपने तमाम कस्टमर के लिए रमज़ान करीम के मौके पे मुबारकबाद कि अल्लाह जो ना हम सब को जो ना हामी व नसीर हो। और इससे नादिर मौके में हमने चंद अपने कस्टमर के लिए ऑफ़र रखे हैं। जो कुछ हमारे पास ब्रांड्स थे उनका जो ना मुनासिब रेट्स पे अपने कस्टमर के लिए और अपने दुकानदार हजरात उनके लिए जो ना मुनासिब रेट्स पे चीज़ें दस्तयाब है। और साथ ही साथ ये है कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास ब्रांड्स मौजूद है वो पाकिस्तान के फूड अथॉरिटी से बाकायदा तौर पर सर्टिफाइड है और वेल सर्टिफाइड होने के साथ साथ अपने एरिया के अंदर एक क्वालिटी बेस पे जो हम काम कर रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि हाइजीन का मामला, जिस तरह के हर तीसरे बंदे को पता है कि एरिया के अंदर सब स्टैंडर्ड चीज़ों के बरमार होने की वजह से सेहत के मामला दिन ब दिन जो ना ख़राब होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अपने एरिया के अंदर प्रमोशन क्वालिटी के बेस पे करें और फूड के जो भी हमने ब्रांड से लेके आए हैं वो पाकिस्तान फूड अथॉरिटी से बाकायदा तौर पर सर्टिफाइड है। जिस तरह के आप जो ना प्रोग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ब्रांड्स है वो पाकिस्तान के फूड अथॉरिटी से बाकायदा तौर पर सर्टिफाइड है। सर, तो आपके पास कौन सी एजेंसी है, कौन सी कंपनी है जिनकी चीज़ें आप यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं? हमारे पास से हबीब ऑयल के एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा मतलब गोपेश यासीन फंडर के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो ना सूफ़ी ऑयल का सब डिस्ट्रीब्यूशन गोपेश यासीन फंडर में हमारे पास है। उसके अलावा ब्रोनो कंपनी के पास्तास मौजूद है और आला ब्रांड्स के जो ना आमिर राइस और दीगर ब्रांड्स के चावल और वो भी बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें मौजूद है जिस तरह के आप देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो इनोवेटिव बिस्किट के डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गोपेश यासीन फंडर का मौजूद है। और उसके बाद जो ना जनरली जो भी कस्टमर की डिमांड होती है उन चीज़ों को हम ऐड करते जा रहे हैं। तो ज़रा हमें इस सफ़र के बारे में बता दें कि आपने किस तरह से ये सोचा और फिर आप नौकरी के लिए नहीं गए, भाई को मोटिवेट किया मुनव्वर शिनाली को, और आप इस एरिया के अंदर ये सर्विसेज दे रहे हैं और इसमें मेरे ख्याल में अच्छा खासा इनकम भी आप कमा रहे हैं। तो आपको ये ख्याल कैसे आया और ये इसमें मुश्किलात क्या दरपेश हैं इस कारोबार के अंदर जब इन हो जाते हैं? ये तो आपको बेहतर पता है कि सर कोई भी सफ़र स्टार्ट करना हो तो बंदे के लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें मौजूद है और वो दिक्कतें सामना करना पड़ता है, मुश्किलात होते रहते हैं। तो हमारे पास ये है कि हमारे फैमिली का एक बेहतरीन रोल है इसमें। और मेरे जो भाई लोग हैं और सारे मतलब मुलाजिम थे, गवर्नमेंट मुलाजिम है और
चंद हमारे जवान जो मतलब मुख्तलिफ डिग्रियाँ लेने के बावजूद, मैं ख़ुद भी जो ना पहले एजुकेशन में मास्टर था, फिर उसके बाद पॉलिटिकल भी मैं मास्टर हूँ, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि अपने एरिया के अंदर अगर जॉब ढूंढते गए तो वो जॉब का मामला मौका जो आसानी से हमें मैसर नहीं है, लेकिन हमने इस चीज़ को बेहतर समझा कि अपने एरिया के अंदर सेल्फ अपने तौर पर प्राइवेटली अपना जो ना एक सिस्टम चलाए जो बिज़नेस की सूरत में। तो हमने सेटअप दिया 2019 में, और अब ये ना 3 साल हो रहे हैं। तो मुश्किलात तो होते रहे, लेकिन उनको हमने कोप करते गए, और अब सारे जो ना मुनव्वर भाई हो गया, आबिद अली नईम जो कि एजुकेशन डायरेक्टर है, उसके अलावा जो ना साहिबजान फोकस पाकिस्तान में एज ए वो प्रोग्राम ऑफिसर काम कर रहा था, इसी तरह दूसरा एक भाई फ़ौज में। हम सब मिल के जो ना इस तरह सोचा कि कल जाके अपने एरिया के अंदर एक अच्छा और बेहतरीन सेंस जो बिज़नेस के लाइन पे है, जो क्वालिटी को लाना आसान नहीं था, लेकिन हमने चाहा कि हमारे लिए कुछ ना हो, लेकिन एरिया के लिए एक सर्विस के तौर पर जो ना ये चीज़ें हमने लेके आए हुए हैं। आप हमें ये भी बताइए कि इस वक्त कहाँ कहाँ आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी चीज़ें, ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? सर, हमारे ये जो प्रोडक्ट्स है गोपेस, यासीन, फंडर और गाकूच में भी हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम था हमने पिछले 2 सालों से चला रहे थे। बाद में जब ये जो कोरोना का मसला बना था, उसके बाद जो है हमने प्रॉपरली अपना मेन ऑफिस का जो सेटअप है शिनाली ट्रेडर्स का, उसको गोपस में शिफ्ट कर लिया, और इस टाइम हम जो ना गोपस, यासीन, फंडर में जो ना डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपने जो ब्रांड्स है इन सब का। तो वाजिद भाई ये भी बताइएगा कि हमारे लोग ब्रांड कॉन्शियस है कि नहीं है, और वो हाइजीन और अनहाइजीन में हमारे दुकानदार किस तरह फ़र्क महसूस करते हैं और क्या कहते हैं वो? सबसे पहले ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लोगों का जो मतलब माइंड सेटअप की बात है, तो वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि रेट्स के मुताबिक काम करें। अब उनको क्वालिटी का पता है हर एक को कि जिस तरह कोई चीज़ महंगा होता है तो हिसाब ये है कि उसके अंदर क्वालिटी भी मौजूद होती है। अब यहाँ पर मामलात इस तरह नहीं है कि जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उनको तमीज़ करने में उनके लिए मसला आ जाता है, क्योंकि जो चीज़ ग्रास में भी है उनका भी ये सेंस उनको नहीं पता है कि एक 5 लीटर में होता है, एक फ़िक्स नेट पे होता है, वो भी रेट ऊपर नीचे होने के बावजूद उनके लिए सेहत के मराकज़ में जो है ना बहुत मुश्किलात सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए मेरा ये है कि अब ये मतलब लोगों के सेंस की बात करें तो जिस तरह आपने ये प्रोग्राम चलाया, तो इसी के थ्रू हम चाह रहे हैं कि मैं अपना मैसेज ये है कि अपने कम्युनिटी के लिए कि ये जो चीज़ें सब सिलेंडर, और वो सिलेंडर का मतलब ये है कि मियारी और गैर मियारी चीज़ें, वो चीज़ें जो मतलब पंजाब फूड अथॉरिटी से सर्टिफाइड नहीं है वो है गैर मियारी। जो पंजाब फूड अथॉरिटी से सर्टिफाइड होकर जो हमारे पास आ रहे हैं वो है मियारी चीज़ें। अब उन सेंस को जो ना उनको ही देखना है। हमारे पढ़े लिखे अच्छे मतलब कम्युनिटी के बहुत सारे नौजवान मौजूद है, लेकिन उनको भी चाहिए कि ये चीज़ें जो ना अपने एरिया के अंदर प्रमोट करें, कि क्वालिटी को प्रमोट करें ताकि सेहत के मामला में कोई इशू ना आ जाए। सर, तो आप ये एक्सपायरी डेट के हवाले से कितना कॉन्शियस है? बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं कि वो एक्सपायरी डेट को नहीं देखते और आगे बेच देते हैं लोगों को। तो आप अपने हवाले से ईमानदारी से हमें ये बताएं कि कितना आप इस चीज़ के लिए कॉन्शियस है और फोकस कर रहे हैं? मेरे पास ये है कि एक्सपायरी की जो चीज़ें हैं हमारे पास, क्योंकि कोई चीज़ें साल के होते, कोई 6 महीना, कोई 3 महीना का होता है, तो हमारी फोकस ये है कि क्योंकि हम दुकानदारों के लिए जो सर्विस दे रहे हैं, तो हमारा जो ब्रांच होता है ज़्यादातर दुकानदार के पास चला जाता है, तो हम टाइम से पहले उनको जो ना चीज़ें देने के बाद उसके बाद हमारा सिस्टम ये है कि अगर एक्सपायर होने में महीना रह जाए तो उनको हमने रिटर्न करना है, उनको मील के लिए भेज देते हैं। तो अब यहाँ पर भी ये है कि जिस तरह आपको पता है कि डेली बेस पे जो ना मुख्तलिफ जगहों में छप्पे मार के उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो एक्सपायरी होते हैं, उनको फिर भी मार्केट में हमने तो कोशिश किया है कि एक्सपायरी चीज़ों को मतलब मार्केट में ना लेके आए, जो है उनको हमने भाई जो ना डायरेक्टली उनसे उठाते हैं और उनको मील की तरफ हम भेज देते हैं। तो आप ज़रा हमारे नाजरीन को, देखने वालों को ये बता दीजिएगा कि चावल की जो आला क्वालिटी आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं और दूसरे लोग भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी यहाँ ला रहे हैं, तो इसमें क्या क्या फ़र्क है आपके और उनकी चीज़ों में? ये थोड़ा सा मेरा जो यहाँ पर जो आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स मेरे पास चावल के मौजूद है, उनमें ये होता है कि जो मिल से माल हम लेके आ रहे हैं तो उसमें कोई मिलावट के लिए कोई चांस नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने मिल के और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट के बेस पे चीज़ों को हम वहाँ से पिक कर लेते हैं और अपने कस्टमर के लिए टाइमली उनको जो ना
दे देते हैं। तो अब आपने खुद मार्केट के अंदर आप जाके देख सकते हैं, तो ब्रांड्स अब उनका भी ये होता है, मुख्तलिफ मार्के के होते हैं, लेकिन एक चीज़ ये होता है, ऊपर नाम एक होता है, अंदर उसके अंदर तब्दीली हो सकती है और चेंजिंग हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो मील से डायरेक्ट आता है माल पैक होकर सीधा हमारे पास, हम अपने नाजरीन के लिए भी ये बता देते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है वो एक वेल और सर्टिफाइड, जो आईएसओ से भी वेरीफाइड मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास फूड अथॉरिटी वाले हैं उनसे बाकायदा तौर पर सर्टिफाइड चावल के ब्रांड्स मौजूद है। तो हमने जिस तरह आपको पता है कि खाने पीने में इन चीज़ों के उतार चढ़ाव होने की वजह से जो ना मुख्तलिफ सेहत के मराकज़ में मामलात पैदा हो जाते हैं, तो हमने भी चाहा कि जितना हो सके वेल क्वालिटी की चीज़ें लेके आए। थोड़ा महंगा है लेकिन उसका रेट का इतना महंगा नहीं जिस तरह के वो चीज़ें दूसरे उनमें मौजूद है। हमने चाहा कि थोड़ा डाउन भी करके रेट को भी बराबर कर लेते हैं। हमारे जो कस्टमर होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि अच्छी चीज़ों को किस तरह प्रमोट किया जाए। हमारे असल मामला यहाँ पर मार्जिन की होती है। दुकानदार हजरात चाह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा हो, ज़्यादा मार्जिन हो, सस्ता हो और उनके लिए कमाई अच्छा हो। तो हमने ये नहीं, बल्कि अब मेरे पास 3% पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए तो इतना नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपने एरिया के अंदर एक बेहतरीन सिस्टम ये है कि एक क्वालिटी के चीज़ों को प्रमोट करें ताकि हमारे आने वाली नस्लों के लिए कोई तकलीफ दे मामलात ना हो। तो अगर हम आपसे अलखवाइज ये बता दें, पूछे कि इस वक्त आप जो है हमारे तकरीबन 3 तहसीलों के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन कहाँ से मिल रही है और कहाँ आपको मुश्किलात है कि लोगों को ये बताने में कि आप जो है ब्रांडेड चीज़ें उनको मियारी चीज़ें आप उनको दे रहे हैं, मार्जिन उसके अंदर थोड़ा सा कम बनता है दुकानदारों के लिए, लेकिन लोगों के लिए ये फ़ायदा है कि आप सही चीज़ उनको दे रहे हैं। तो इस हवाले से कहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और कहाँ के दुकानदार नहीं कर रहे हैं, ताकि हम भी ज़रा अपना रोल इसके अंदर अदा कर सकें कि हमारी लोगों को अच्छी चीज़ें मिल सकें। सर आपने ये तो बहुत ही बेहतरीन सवाल कर लिया, क्योंकि हमें इन चीज़ों पे काम करने की बेइंतहा और बेतहाशा ज़रूरत है। क्योंकि अब इस एरिया के अंदर गोपेस बराबर में आपको पता है कि हमारे पास जो ना क्या नाम है इंतज़ामिया वाले हैं, डेली बेस पे छापे मार के जो ना चीज़ों को थोड़ा मेंटेनेंस पे रखा हुआ है, और कोऑपरेशन भी ये है कि तकरीबन क्वालिटी चीज़ों को ये चला रहा है। इसके बाद जो ना गोपेस से भी ज़्यादा हमारे पास जो कोऑपरेशन है यासीन साइड पे है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी दुकानदार हजरात हैं उनके लिए हमने ये नहीं कहा कि इसके अंदर इतना मार्जिन है कोई भी चीज़, तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई ये चीज़ किस किस्म का है, क्वालिटी इसके अंदर कितनी है। तो उन लोगों ने वो फोकस करने के साथ हमारे साथ बेहतरीन ताउन, पहला यासीन है, उसके बाद जो ना बराबर हम गोपेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे दुकानदार हजरत कोऑपरेट कर रहे हैं। तीसरा नंबर पे ये है कि फंडर साइड पे, क्योंकि मैं 3 साल फंडर साइड 2019 से जाके तकरीबन 20 के एंड तक वहाँ पर जो ना काम करने के साथ सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिली। चंद जो चीज़ें थे हल्के फुल्के लाइट चीज़ों को हमने चलाया, जो अच्छे मियारी चीज़ों को हमने लेके घर के दहलीज पे गए, तो वहाँ पर गए तो उनकी डिमांड कुछ और हो गई। फिर हमने कहा कि माइंड चेंज होगा, नेक्स्ट दफ़ा गए, फिर नहीं, नेक्स्ट दफ़ा फिर वो चीज़ें हम उनके माइंड चेंज नहीं कर सके। लेकिन अब आप जैसे जो ना अच्छे और मतलब जो काम करने वाला एरिया के अंदर बेहतरीन चीज़ों को लेने आने, वो जो काम में जो ना बेहतरी लाने वाले सिर्फ आप ही है, जो उनको अवेयरनेस भी आप ही दे सकते हैं और हम आपके साथ ताउन कर सकते हैं। तो फंडर साइड को प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्यों वहाँ पर ऐसे भी चीज़ें मौजूद है जिसका कोई ना मील का पता है और ना कोई कंपनी फैक्ट्री जहाँ से आते वो, जिस तरह आप कोल्ड ड्रिंक की आप बात करें, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बिस्किट्स की आप बात करें, हर किस्म के ब्रांड्स वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो जिस तरह चला रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमारे फंडर के भाई फंडर से आगे, मतलब यहाँ दहिमल से आगे जितना जाके फंडर एंड तहसील फंडर हो गया, वहाँ पर क्वालिटी की ज़रूरत है। जिस तरह सेहत के मामलात में आपको पता है छोटी से छोटी बीमारी भी उनको बहुत तकलीफें बन सकती है। ठीक, तो मुनव्वर से हमारी बातचीत होती रहती है, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत ही हाइजीन है, उनकी तरफ आपकी किस तरह तवज्जो देते हैं और उनको कितना इनकरेज करते हैं। जैसे हमारे लोकल प्रोडक्ट हो गए, शहद हमारे देसी बन रहे हैं, उस तरफ भी आप काम कर रहे हैं या सिर्फ ये कंपनीज की चीज़ें आपसे? बिल्कुल सर, लोकली हमारे पास जो है ना बहुत सारे चीज़ें मौजूद है, लेकिन उनको प्रमोट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मौका नहीं जहाँ पर अपने लोकल चीज़ों को हम प्रमोट करें। जिस तरह के आजकल जो ना वो हुंजा वाला है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ना सबसे आगे है हुंजा के लोग, क्योंकि उन लोगों ने ये सिस्टम बना लिया है कि अपने ही प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आ जाते हैं और अपने मार्केट से पैसों को
कमाने में और अपने एरिया को प्रमोट करने में बेहतरीन अंदाज़ हो। अब यहाँ पर भी इस तरह है कि हमने लोकल भी कोशिश किया, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैंने उसके ऊपर काम तो नहीं किया, लेकिन हमारे पास चीज़ मौजूद है। अब फैक्ट्री की सूरत में नहीं है, दूसरे जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जिनको मतलब लोकली हम उनको लेके जाए इंटरनेशनल तक, नेशनल तक लेके जाने के लिए ज़रूरत है। लेकिन अब जो ना इनके लिए हमें ख़ुद से जो ना माइंड सेट करना है उन चीज़ों को अपने एरिया से। जिस तरह के जूस वगैरह बनाया जाता है, दूसरे वो शहद का आपको पता है, शहद भी वहाँ ड्रोन साइड से आ जाते हैं, वो आके यहाँ पर उसको भी जो ना अनस्टैंडर्डाइज बना लेते हैं। तो क्योंकि फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है कि कोई जूस की आप कोई प्लान लगा दे या शहद का कोई आप फ्यूचर के लिए तो प्लान बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरह पता है कि बंदा जितना ख्वाहिश करे तो वो चीज़ें वो तो होती नहीं है। अलबत्ता हमने कोशिश तो ये कर लिया कि अपने जो मेरा मैसेज ख़ास तौर पर यह है कि यंग तबके के लिए कि इन चीज़ों को प्रमोट करने में, जिस तरह के वो डिग्रियाँ लेके आ जाते हैं अच्छे उसमें, जिस तरह बायो में वो पढ़ के आ जाते हैं, बायो के अंदर उसी चीज़ का जो ना मामलात होता है, फिर मैथ्स के अंदर वो आ जाते हैं तो फिर मैथ्स किस तरह इकनॉमिक्स के अंदर चले जाते हैं। तो एरिया के अंदर इकोनॉमी की मैशियत को बढ़ाने के लिए, अपने लोकल लोगों का माइंड सेट करने के लिए, उन्हीं की कमज़ोरी की वजह से आज हमारी जो चीज़ें हैं बाहर से आ जाते हैं, हमसे वो चीज़ें लेके जाते हैं, वहाँ से बना के हमें वही चीज़ें 10 पे यहाँ से ले जाते हैं तो 50 पे हम खुद ले रहे हैं उनको। तो हमें भी फ्यूचर प्लान हमारा ये है कि जिस तरह जितना भी कोऑपरेशन हमारे एरिया के अंदर चाहिए, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है सर। बहुत ज़बरदस्त वाजिद साहब। मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि हमारे यूथ के अंदर वो चाहते हैं कि उनके लिए तन आसानी हो, किसी कुर्सी पे बैठ के वो सिर्फ 4 घंटे की 5 घंटे की नौकरी करे, इसके बाद वो उससे टिक नहीं सकते हैं, मुश्किल काम वो नहीं करते हैं। तो आप कारोबार एक मुश्किल चीज़ है, वक्ती तौर पर मुश्किलात दरपेश होती हैं, लेकिन फ्यूचर के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपना कोर मैसेज क्या देंगे उन जवानों के लिए जो इससे खाइफ है, इस फील्ड के अंदर नहीं आते हैं? मेरा मैसेज जो हमारे यूथ के लिए है, यूथ के लिए ये है कि जिस तरह के आए मतलब हर साल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग होकर आ जाते, फ़ारिग तहसील हमारे बहुत सारे जवान मौजूद हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि जहाँ भी चले जाए जॉब, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर पे। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी ये है कि साल के अंदर 2-3 पोस्ट आ जाते, 4 पोस्ट आ जाते, बाकी वो सारे घरों में रह जाते। लेकिन सेंसिबिलिटी की बात यह है कि वो अगर जहन में अपना इस तरह की बिज़नेस को, कारोबार को अगर फोकस करे तो आज हमारे पास बहुत सारे मौके मौजूद हैं। मैं ख़ुद भी जिस तरह मैंने बता दिया कि एजुकेशन में भी मेरा मास्टर है, एमए एजुकेशन और क्या एमए पॉलिटिकल में भी मास्टर हूँ, लेकिन जॉब के सिलसिले में इधर उधर तो मैं भी काफ़ी घुमा रहा। लेकिन बायू की सपोर्ट से आज मैं इस स्टेज पर इसलिए हूँ कि अब बिज़नेस के ही बेस में ख़ुद मुख्तार हूँ। अपने तौर पे जो ना जितना कमा रहा हूँ, जैसे भी कमा रहे हैं, अपने एरिया के अंदर ही खिदमत भी दे रहा हूँ और अपने लिए कमा भी रहा हूँ। तो हमारे यूथ का भी ये है, छोटे से छोटे पैमाने पे अपने लिए कारोबार खोलें और अपने घर को भी संभालने में और ख़ुद को भी, अपने बाल बच्चों को भी संभालने में आसानी हो सकती है। थैंक यू वाजिद साहब। और हम कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आप नाजरीन आप सुन रहे थे वाजिद साहब को, और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई, हाइजीन के हवाले से बताया। और गिज़र के अंदर मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि पूरे GB के अंदर और ख़ासकर गिज़र के अंदर ये माफियाज़ की जन्नत है। और यहाँ पर हमेशा ये होती है कि अनहाइजीन की चीज़ें यहाँ आती है, और किस फूड अथॉरिटी हमेशा छापा मारती है, कोशिश करती है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आती। और साथ साथ ये है कि हमारे नौजवानों के लिए वाजिद जैसे लोग, मुनव्वर शिनाली जैसे लोग मिसाल है जिनको हम रोल मॉडल ले सकते हैं कि वो कारोबार के अंदर इन हुए और यहाँ पर अपने इलाके के अंदर बैठकर वो कमाना चाहते हैं और बग़ैर किसी तकलीफ़ के। और ये एक अहम चीज़ है। और पढ़े लिखे लोग जब हम बिज़नेस की तरफ आएंगे तो हम अपने लोगों के माइंडसेट को भी हम चेंज कर सकते हैं। मुश्किलात अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो इसके बाद तन आसानी हमें मुयसर आ सकती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुब्स के अंदर इस वक्त न सिर्फ वाजिद और मुनव्वर शिनाली, और भी हमारे कई लोग हैं जो कि कारोबार करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है। पुराना बाज़ार जो है वो उस तरफ जो तहसील एरिया है वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ भी बड़ी दुकानें हैं। और यहाँ से आगे हमारा पुराना हेल्थ सेंटर है, इसके पास भी बड़ी दुकानें हैं। और कहने का यही मतलब है कि तिजारती मरकज़ गुब्स कदीम ज़माने से रहा है, और अब भी ये तिजारत के लिए और हमारा पूरा एरिया
बेस्ट है, लेकिन मौक़े बहुत ज़्यादा है। और अलबत्ता ये है कि हमारे नौजवान नस्ल तालीम हासिल करने के बाद, डिग्रियाँ हासिल करने के बाद वो इस कारोबार के अंदर नहीं आते, अपना कोई बिज़नेस वो शुरू नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते और जॉब की तलाश में वो आगे निकलते हैं। और दर दर ठोकरें खाने के बाद, ख्वार होने के बाद फिर आखिर उनके पास फ्रस्ट्रेशन रह जाती है। तो हम अपने तमाम देखने वाले जो यूथ हैं उनसे हम यही कहेंगे कि हमारे इलाके के अंदर जिस कारोबार के अंदर आप इन होना चाहते हैं, वहाँ आपके लिए बहुत सारे मौक़े मौजूद हैं और सिर्फ़ स्टार्ट लेने की देर है। स्टार्ट लेने के बाद यहाँ आप सर्वाइव कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं और अच्छा बिज़नेस आपका हो सकता है। और ख़ासकर मैं एक दफ़ा फिर आपको यही बताऊं कि टूरिज़म इस वक्त हमारे इलाके के अंदर पनप रहा है। बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारी तैयारी नहीं है, हमारे पास होटल नहीं है, हमारे पास रेस्टोरेंट्स नहीं है और हमारे पास चाय के लिए कहीं सड़क के किनारे चाय के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर कर सकते हैं। 10-20 हज़ार से हम स्टार्ट ले सकते हैं। हम कारोबार करते हुए हम शर्माते हैं, अपने लिए काम करते हुए हम शर्माते हैं। तो हम ये इस दुकान को दिखाने का मतलब, वाजिद से बात कराने का मतलब यही है कि हम चाहते हैं फंडा टाइम्स के प्लेटफार्म से हम उन तमाम नौजवानों को जो इस चीज़ से डरते हैं उनको थोड़ा सा हम हौसले दे सके, उनको हम रोल मॉडल्स दिखा सके कि वो किस तरह कारोबार के अंदर इन हुए हैं और अच्छा ख़ासा यहाँ से कमाते भी हैं और लोगों की खिदमत भी होती है और इलाके के अंदर एक मौशी सरगर्मियाँ हैं वो उरूज की तरफ गामज़न हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम दीगर लोगों से भी बात करें जो हमारे लिए रोल मॉडल्स है, उनसे हम बात करेंगे और ये कोशिश जो है ये जारी रहेगी। और आज के लिए इतना ही। हम गुबस में मौजूद हैं और यहाँ से मेरी कोशिश होगी हम यासीन से हम आपको कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ से भी दिखा सकें। तो फ़िदाल शाह ग़ज़री को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।